अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू माय चैनल। जो मेरे चैनल पे न्यू है वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको व्लॉग्स जो हैं कैसे लग रहे हैं। अच्छा, गला जो है ना मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। लास्ट वीडियो में जो है ना वो थोड़ा बहुत ख़राब था, अब तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। लेकिन खैर उम्मीद है कि आप सब जो है खैरियत से होंगे। और वेदर जो है जहाँ जहाँ आप रह रहे हैं वेदर वहाँ का बहुत अच्छा होगा। कराची का वेदर रात में बहुत ठंडा होता है और दोपहर में जो है ना गर्म होता है, तो गर्म सर्द की वजह से ना गला बहुत ख़राब हो गया। खैर हमारे घर में जो है ना प्लांटिंग हो रही है। आज जो है संडे है तो प्लांट्स वगैरह आए हैं। और संडे जो है ना वो माली डे होता है हमारे घर में, अब्बा डे होता है या माली डे होता है। संडे वाले दिन जो है ना वो लाजमी गार्डन का काम होता है, क्योंकि गार्डन में ना ग्रास नहीं आ रही। और लास्ट ईयर जब से ग्रास हमने कटवाई थी उसके बाद से ना ग्रास नहीं आ रही। खैर अब जो है ना फिर माली के साथ जाके छोटे छोटे प्लांट्स ले आए थे। और जैसे ये प्लांट्स आए इतनी खुशबू जो है ना प्यारी आई थी। मुझे नहीं पता इसमें कौन सा प्लांट जो है ना अब्बू लेकर आए हैं, लेकिन खुशबू खैर किसी प्लांट की आ रही थी जो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और साथ ही जो है ना हमारी को इंस्ट्रक्शन भी पास कर रहे थे कि ये किस तरह लगाने हैं। तो जो प्लांट्स आए थे वो यहाँ पे जो है ना साइड्स पे लग रहे थे और ये लगने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। मैं जो है ना विंडो से व्लॉग शूट कर रही थी, तो ये जो प्लांट रखा था ना मुझे लग रहा था कि इसकी खुशबू जो है ना वो ज़्यादा आ रही है, और लगने के बाद जो है ना वो किस इस तरह जो है ना वो गार्डन का लुक आ रहा था। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। खैर लेकिन जब तक इस पे कंप्लीट ग्रीनरी नहीं आएगी तो वो लुक नहीं आएगा गार्डन का। खैर आप लोग दुआ करेंगे जी यहाँ पे ग्रास आ जाए, वरना हमने सोचा तो यही है कि यहाँ पे जो है ना फिर हमने प्लास्टिक ग्रास लगवा देनी है और जो है ना झूले शूले लगाने। खैर ये भी एक प्लांट था जो बहुत खूबसूरत था, और इसको जो है ना तकरीबन धागे से बांधा हुआ था ताकि ये बेल जो है ना ऊपर ही बढ़ती जाए। खैर A few moments later. ये दोपहर का टाइम होने लगा था और हमने खाना वाना बनाना था। तो यहाँ पे जो है ना मैंने तवा जल्दी से चूल्हे पे रखा कि फटाफट रोटियाँ डाल लेते हैं, और जो है ना साथ में खाना चढ़ाना था। तो अम्मी ने कहा पहले अब्बू के लिए रोटियाँ बना लो, उसके बाद जो है ना फिर जो बंदों को जो खाना होगा राइस या रोटी तो वो हम बना लेंगे। है फिर मैंने यहाँ पे रोटियाँ डालने लग गई थी और साथ में जो है ना अपनी भाभी से गपशप कर रही थी। आजकल जो वेदर ऐसा ना खाना जो है वो देसी खाने का दिल नहीं करता। वो जो हमारे घर में रिवायती डिशेस बनती हैं उससे दिल करता है कि कुछ अलग जो है ना हट के खाना बनाया जाए, लेकिन फिर समझ नहीं आता कि जी क्या पकाएं क्या नहीं पकाएं। और दूसरा जो है इस साल मैंने इतनी रोटियां बनाई हैं कि ना अब मेरा रोटी बनाना मुझे बहुत बुरा लगने लगा है। मैं जब रोटी डालने लगती हूँ ना मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि जो है ना माशाल्लाह इस साल जो है ना राइस मैंने इतने नहीं खाए। प्रेगनेंसी में रोटियां इतनी खाई हैं, पराठे वगैरह बना बना के जो है ना मैं बहुत ज़्यादा ही थक गई थी। तो अब जो है ना रोटी बनाना बहुत ही बुरा लगने लगा मुझे। लेकिन खैर अब्बू के लिए रोटियाँ डालनी थी क्योंकि जो है ना उनको भूख लग रही थी घर में। और जब इतनी सारी औरतें ना तो काम जो है ना थोड़े थोड़े डिवाइड कर लेते हैं कि बर्तन भाभी ने धो लिए हैं, रोटी मैंने बना ली है, सालन चढ़ा दिया है तो जी सालन अम्मी देख लेंगी, फिर बाद के बर्तन वो धो लेंगी। तो इस तरह जो है ना छोटे छोटे सारे काम करके हो जाते हैं। साथ में मेरी तबीयत ख़राब है तो ईज़ल की भी होनी ही थी। ईज़ल का भी जो है ना गला बहुत ख़राब हुआ है। पहले उसका चेस्ट इन्फेक्शन का इशू था, वो ठीक हुआ तो फिर उसकी नाक बंद हो गई है। अब जब मेरा गला ख़राब हुआ है तो ईज़ल का भी जो है ना वो सीना जकड़ा हुआ है, उसका भी गला दोबारा से ख़राब हो गया है। तो अगेन मैंने उसको न्यूबलाइज़ करना स्टार्ट कर दिया है। और मेरे काम तो तभी होते हैं जब सारा ईज़ल को संभाल लिया तो कोई या ईज़ल सो जाए। अच्छा, तो कामों में जो है ना मेरा फेवरेट काम कुकिंग करना है बस। हमारे यहाँ कभी भी कोई मेहमान आते हैं तो खाने की ज़िम्मेदारी मैं ले लेती हूँ कि खाना मैं बना लूँगी। और मीठा मुझे कोई ख़ास शौक़ नहीं है पकाने का, तो वो फिर मैं भाभी से कह देती हूँ कि वो बना लें। और फिर जो है ना सर्विंग वगैरह भी वो फिर साथ करवा के जो है ना बाकी का काम फिर वो देख लेती हैं। कुकिंग का जो है ना बचपन से इतना शौक़ था कि जो है ना बस खाना जितना मर्ज़ी बनवा लें आप मुझसे। खाना बनाने में जो है ना मेरा कभी मुँह नहीं बनता। रोटियां अलग चीज़ है, उसमें मेरा मुँह बन जाता है, लेकिन खाना बनाने में कभी मुँह नहीं बनता। खाने में तो मैं कहती हूँ कि जी रोज़ ही जो है ना कोई नई नई डिशेस में ट्राई करती रहूँ। और पैसे वसूल तब हो जाते हैं जब आपका खाना कोई खा के तारीफ़ कर दे। स्पेशली जब मैं इतनी मेहनत से बनाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई मेरे खाने की तारीफ़ करे। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना खाना खाने के बाद लोग तारीफ़ भी करते हैं। हाँ कभी कभी जो होता है वो हो जाती है, कभी कभी कोई ना कोई चीज़ ऊपर नीचे
تو خیر پھر اس کو میں امپروو کر لیتی ہوں، کیونکہ میرے ابو کی عادت ہے کہ وہ بہت جلدی جو ہے نا کھانا کھا کے تعریف نہیں کرتے، لیکن اگر ان کو کوئی چیز بہت اچھی لگی ہو تو وہ پھر کوانٹٹی جو زیادہ کھاتے ہیں، یا جو ہے نا وہ اس چیز کی تعریف پوچھ دیں کہ کس نے بنایا، اور جب وہ یہ پوچھ لیں کہ جی یہ کس نے بنایا ہے، تو اس کے بعد جی ہم سمجھ جاتے ہیں کہ جی کھانا واقعی بہت مزے کا بنا ہے۔ اور یہ چیزیں نا تریا جو ہیں ہماری گھر آئی تھیں، سوچا کہ سبزی بنا لیتے ہیں، کیونکہ بیف مٹن بھی کھانے کا دل نہیں کر رہا تھا، تو یہ دیگچی بھر کے جو ہے نا ہم نے بنا لی تھی ترئی۔ خیر بنی یہ بھی بہت مزے کی تھی۔ ترئی جو ہے نا وہ ہلکی ہلکی میٹھی ہوتی ہے، تو اس کا جو ہے نا تھوڑا نمکین کے ساتھ مزہ بہت آ رہا تھا کھانے کا۔ یہاں پہ جو ہے نا ترئی جو ہے میں ریڈی کر رہی ہوں، اور جو اینڈ میں نا میں نے گوشت اس میں ایڈ کر دیا تھا، 2-3 بوٹیاں جو ہے نا وہ ابلی ہوئی رکھی ہوئی تھی، وہی میں نے اس میں ایڈ کر دی تھی سب چیزیں۔ پھر اینڈ میں جو ہے نا سرونگ کے لیے دھنیا ہم نے ایڈ کر دیا تھا۔ خیر ولاگ کو میں یہیں اینڈ کر رہی ہوں، اور ادھر کو یہاں پہ جو ہے نا میں سلا رہی ہوں، اور ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ ہوپ فلی کہ آپ نے جو ہے نا آج کا ولاگ میرا انجوائے کیا ہوگا۔ چلے جی پھر اللہ حافظ۔